पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे, आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। 8 अगस्त की सुबह नागपुर से एक बयान आया जिसने भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने मंच से साफ साफ कहा कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। उनका कहना था कि ये तो नागरिक का बुनियादी अधिकार है, लेकिन सरकारें केवल आंकड़े और भाषणों से दिखाती हैं। ज़मीन पर हालात बहुत ख़राब हैं। ये बात यूँ तो आम जनता कई बार कह चुकी है, लेकिन ये शब्द जब संघ प्रमुख के मुंह से निकले तो सियासत में इसे बड़ा संकेत माना गया। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वजह साफ थी। जिस आरएसएस को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वही अब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है। ये वही मोहन भागवत हैं जो पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी सकारात्मक या प्रशंसात्मक शब्द नहीं कह रहे, बल्कि अगर आप ध्यान दें तो उनके बयान हमेशा आलोचनात्मक और संकेतों से भरे हुए होते हैं। इस बार तो उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार की शिक्षा और व्यवस्था पर नाकामी पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी भागवत रिश्तों की पृष्ठभूमि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसे संघ की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता माना गया। संघ के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। ये और धारणा बनी कि अब संघ की सोच और नीति सीधे देश की सत्ता पर हावी होगी। शुरुआत में भागवत और मोदी के बीच गुरु चेले जैसा रिश्ता दिखा, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलने लगी। मोदी ने सत्ता के संचालक में अपना अलग अंदाज अपनाया। केंद्रीकरण, एक तरफा फैसले और संघ के एजेंडे को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में पीछे रखना। भागवत के कई सुझाव अनसुने कर दिए गए। समय समय पर भागवत ने अपने भाषणों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही, लेकिन मोदी ने बार बार अर्थव्यवस्था और विकास के मुद्दों को आगे रखा। यहीं से दोनों के बीच दूरी का बीज बोया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमला। 7 अगस्त के बयान में मोहन भागवत ने कहा, देश में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधर जाए तो हम वाकई विश्वगुरु बन सकते हैं। लेकिन आज हालात ये है कि गरीब इलाज के लिए दर दर भटकता है और बच्चे अच्छे स्कूल के लिए तरसते हैं। ये शब्द केवल आलोचना नहीं थे, बल्कि सीधा संदेश था कि मोदी सरकार इन बुनियादी मोर्चों पर विफल रही है। तंज यह भी था कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया, G20 समिट और विदेश दौरों की चमक दिखाती है, लेकिन गांव के स्कूल की छत टपक रही है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं और दवाएं महंगी हैं। भागवत ने यह भी कहा कि जनता को सिर्फ भाषण नहीं, सुविधा चाहिए। राजनीतिक हलकों में इसे मोदी के चुनावी स्टाइल पर सीधा कटाक्ष माना गया। बीजेपी अध्यक्ष का नाम और आरएसएस की नाराजगी। इन दिनों आरएसएस की एक और नाराजगी सुर्खियों में है। बीजेपी अध्यक्ष का नाम घोषित करने में देरी। संघ महीनों से इंतजार कर रहा है कि मोदी इस पर फैसला ले, लेकिन मोदी खामोश है। सूत्र बताते हैं कि ये खामोशी दरअसल सियासी रणनीति है। मोदी जानते हैं कि संघ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अध्यक्ष बनवाना चाहता है, लेकिन वह टालमटोल कर रहे हैं। संघ के भीतर इसे बार बार की अनदेखी माना जा रहा है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी संगठन को अपनी शर्तों पर चलाने की आदी हो चुकी है। संघ की परंपरा और संघ परिवार की भावना यहाँ ठंडी पड़ रही है। मोदी का 75 साल का प्रणाम। सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे। याद कीजिए, यही नियम बीजेपी में लागू किया गया है। 75 साल से ऊपर के नेता सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई सीनियर नेताओं को इसी नियम के तहत किनारे कर दिया गया। लेकिन अब जब यही बारी मोदी की है तो वो नियम लचीला हो गया है। मोदी नैतिकता और अनुशासन की बातें खूब करते हैं, लेकिन अब खुद उसी नैतिकता की कसौटी पर खड़े हैं। आरएसएस के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि क्या मोदी खुद को इस नियम से बाहर रखेगा।
अगर ऐसा हुआ तो संघ शास्त्र के खिलाफ होगा। संघ का नारा है सेवा ही संगठन का धर्म, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कुर्सी ही जीवन का कर्म बन गया है। भागवत का बयान मानो ये कह रहा हो कि विश्व गुरु बनने से पहले गांव के स्कूल में पंखा लगवा दीजिए और जिला अस्पताल में डॉक्टर भेज दीजिए। मोदी की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने डेटा और रिपोर्ट गिनवाना शुरू कर दिया है, जैसे कि यह ज़मीनी हकीकत को बदल देगा। आरएसएस और बीजेपी का ये टकराव अब खुला राज बन चुका है। जनता देख रही है कि गुरु और चेले के बीच दूरी बढ़ रही है। चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में संघ का यह रुख बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। अगर यही हाल रहा तो ये महागठबंधन अंदर से टूट भी सकता है। जब गुरु और चेले का रिश्ता सवालों में घिर जाए तो पाठशाला में भी ताले लग जाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।